अस्सलाम वालेकुम क्लास, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सो वेलकम टू योर न्यू क्लास। ऑल दो यू हैव सेम सब्जेक्ट्स, कितनी चीज़ें आप पहले भी पढ़ चुके हैं, तो इसलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर आपने कर लिया, सेकंड चैप्टर कॉम्प्लेक्स एंड रियल नंबर्स आप पढ़ रहे थे क्लास में। तो बिफोर स्टार्टिंग द न्यू एक्सरसाइज आई वुड लाइक टू रिवाइज द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ रियल नंबर्स। ओके, तो हम अभी मेरे साथ इसको रिवाइज कीजिएगा। हमने पढ़ा था, पहले हम रियल नंबर्स को डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम बाद में डिस्कस करेंगे। रियल नंबर्स को आप इस तरह के एक आर के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इस तरह का थोड़ा सा स्टाइलिश करके आर बनाते हैं, तो दिस इज़ द सिंबल ऑफ रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स जो होते हैं उनकी दो बेसिक मेन टाइप्स होती हैं, ठीक है। रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स को आप क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। और जो इरेशनल होते हैं, इरेशनल नंबर्स को आप क्यू डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। तो रियल नंबर्स की बेसिक दो टाइप्स हैं, रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन देख लेते हैं कि रैशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं। रैशनल नंबर हर वो नंबर्स होते हैं दैट कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। पी बाई क्यू से मुराद है कि आप इसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। हर वो नंबर्स जो फ्रैक्शन में लिखे जाते हैं उनको आप रैशनल नंबर्स बोलते हैं। और वो नंबर्स जो कि इस फॉर्म में नहीं लिखे जाते, मतलब उनको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते, दे आर ऑलवेज डेसिमल फ्रैक्शन, तो वो नंबर्स हमेशा होते हैं इरेशनल नंबर्स। तो और इसमें ये चीज़ थी कि पी और क्यू जो हैं उनको इंटीजर्स के सेट से बिलोंग करना चाहिए। इंटीजर्स का सेट कौन सा सेट होता है? ये वाला सेट जिसमें ज़ीरो सेंटर में होता है, यहाँ पर प्लस वाले सारे नंबर्स होते हैं और यहाँ पर माइनस वाले नंबर्स होते हैं, ठीक है। एंड सो ऑन, ये चलते जा रहे हैं। दीज थ्री डॉट्स आर कॉल्ड द इलिप्सिस, ओके। तो ये जो नंबर्स हैं पी और क्यू, जो कि ऊपर और न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में आते हैं, ये आपके पास हमेशा जी के सेट में से बिलोंग करने चाहिए। आपने किसी और सेट में से इसको नहीं लेना। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो नीचे डिनोमिनेटर में जो क्यू है, डिनोमिनेटर में जो भी आपने नंबर लेना है उसको ज़ीरो नहीं रखना। ज़ीरो कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं आएगा, क्योंकि ज़ीरो अगर डिनोमिनेटर में आ जाए तो इट कन्वर्ट्स टू इनडिटर्मिनेट फॉर्म, ओके। तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं रैशनल नंबर। हमें कैसे पता लगेगा कि कौन से नंबर्स रैशनल हैं और कौन से इरेशनल नंबर हैं? अगर तो हमारे पास डेसिमल फ्रैक्शन कुछ आ रही है ना, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक नंबर है जैसे कि 1/2, ठीक है। अब 1/2 आप जैसे देख सकते हैं, ये तो एक रैशनल नंबर है क्योंकि ये फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जा रहा है, लेकिन मैं इसको कैलकुलेटर से या ऐसे डिवाइड करके इसको डेसिमल में भी तो कन्वर्ट कर सकती हूँ। 0.5 हो गया, लेकिन दिस नंबर इज़ स्टिल रैशनल। क्यों? आखिर क्यों ऐसा है कि हमने इसको डेसिमल में भी कन्वर्ट कर लिया लेकिन फिर भी ये रैशनल है? वो इसलिए क्योंकि आगे जो डेसिमल नंबर्स हैं इनकी दो टाइप्स आती हैं। डेसिमल नंबर्स में एक आती है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। टर्मिनेटिंग, ठीक है। टर्मिनेटिंग का मतलब ये है कि डेसिमल के बाद जो नंबर हैं वो लिमिटेड होने चाहिए, फाइनाइट नंबर हों। जिस तरह से यहाँ डेसिमल के बाद सिर्फ एक नंबर है, दैट इज़ 5, यानी कि ये टर्मिनेट हो रहा है। डेसिमल फ्रैक्शन टर्मिनेट हो रहा है, वो ख़त्म हो रहा है। तो जो नंबर डेसिमल के बाद ख़त्म हो जाते हैं वो आपके पास रैशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। तो रैशनल नंबर्स हमारे पास फ्रैक्शन वाले नंबर होते हैं, लेकिन अगर डेसिमल के फॉर्म में अगर आपके पास टर्मिनेटिंग नंबर्स आ रहे हैं तो वो भी रैशनल नंबर्स होते हैं। टर्मिनेटिंग नंबर्स हमारे पास रैशनल हो गए, तो जो नॉन टर्मिनेटिंग है दैट दीज आर ऑलवेज इरेशनल नंबर्स। नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग, ओके। नॉन टर्मिनेटिंग हमेशा आपके पास इरेशनल नंबर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल नॉन टर्मिनेटिंग से मुराद अगर मैं स्क्वायर रूट ऑफ 2 ले रही हूँ, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 को अगर आप खोलें, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज़ नॉट अ कंप्लीट स्क्वायर, ये कभी भी कंप्लीट स्क्वायर नहीं बनेगा, तो हमेशा इसका आंसर डेसिमल की फॉर्म में आएगा। इसको जब मैं खोलूँगी तो ये बनेगा 1.41412356 अप टू सो ऑन। इतने डिजिट्स के बाद भी ये चलता जा रहा है, ये नंबर ख़त्म नहीं हो रहा। इट मीन्स दिस इज़ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन हमेशा इरेशनल होते हैं, बट टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस आर ऑल्सो रैशनल्स, ओके। नेक्स्ट, अब आपके पास एक नॉन टर्मिनेटिंग की एक टाइप ऐसी भी है जो कि रैशनल नंबर होती है। वो कौन सी टाइप है? फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक नंबर है 0.2222 अप टू सो ऑन। अब ये नंबर मैं कहती हूँ कि दिस इज़ रैशनल नंबर, ऑल्दो दिस इज़ नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन ये रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि ये रेकरिंग भी है। नॉन टर्मिनेटिंग की एक टाइप होती है रेकरिंग। रेकरिंग फ्रैक्शन कौन सा होता है? जिसमें डेसिमल बेशक नॉन टर्मिनेटिंग होता है, रेकरिंग हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग होता है। रेकरिंग इज़ ऑलवेज नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग होता है, लेकिन इसके साथ एक और प्रॉपर्टी इसमें एग्जिस्ट करती है कि डेसिमल के बाद कोई एक या एक से ज़्यादा कुछ नंबर्स वो
रिपीट हो रहे होते हैं, वो अपने आप को खुद ही रिपीट कर रहे होते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ देखें डेसिमल के बाद नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन इसमें बार बार 2 रिपीट होता जा रहा है, बार बार 2 रिपीट हो रहा है। इसका मतलब है दिस इज रेकरिंग एंड रेकरिंग फ्रैक्शंस बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ रैशनल नंबर। इसी तरह से अगर आपके पास 2 नंबर भी हो सकते हैं बार बार रिपीट, 3 6 अगर 3 6 बार बार रिपीट हो रहा है, दिस इज ऑल्सो रेकरिंग, और ये भी रैशनल होगा। ठीक है, बस 3 नंबर्स भी रिपीट हो सकते हैं, बस रिपीट होने चाहिए आपके पास। तो इनको रेकरिंग को लिखने के लिए आपके पास एक मेथड होता है। बजाय आपको पता है ना कि एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, तो बजाय इसके कि एक ही नंबर को आप इतनी दफ़ा लिखें, आप क्या करते हैं 0.36 एक दफ़ा लिख के उसके ऊपर एक बार लगा देते हैं। इसका मतलब ये है कि जो बार का मतलब है कि यही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। इस तरह से आप इस तरह से 0.2 करके 2 के ऊपर एक बार लगा दें। इससे आपको पता लग जाएगा, आसान रीडर को भी पता लगेगा कि ये रेकरिंग है, क्योंकि इसके ऊपर 2 के ऊपर बार है। इसका मतलब है 2 ने बार बार रिपीट हो जाना है। ठीक है, सो दिस इज इस तरह से नॉन टर्मिनेटिंग जो इरेशनल नंबर्स हैं इनको आपको याद भी रख सकते हैं कि जो स्क्वायर रूट वाले नंबर है, स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, इस तरह कुछ रूट्स वाले नंबर जो कि कंप्लीट स्क्वायर नहीं बनते, वो हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, मतलब कि वो इरेशनल होते हैं। इस तरह से कुछ कॉन्स्टेंट्स ऐसे हैं जैसे कि पाए, जैसे कि ई, ये कुछ कॉन्स्टेंट्स हैं, इनकी वैल्यूज हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग होती हैं। 3.14159 अप टू सो 1 ये चलते जाते हैं। तो दिस इज ऑल्सो इरेशनल नंबर। इस तरह ई है, जो ई की भी एक कांस्टेंट वैल्यू है 2.7182 अप टू सो 1, ये भी चलता जा रहा होता है। इसकी बहुत ज़्यादा लंबी वैल्यू है, कभी ख़त्म नहीं होती। तो ये सारे जो वैल्यूज़ हैं, ये वाली वैल्यूज़ आपके पास इरेशनल नंबर से बिलोंग करती हैं। और रैशनल नंबर से क्या बिलोंग करता है? फ्रैक्शन वाली नंबर्स जो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे जाते हैं, एंड एट द सेम टाइम वो नंबर जो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन में हों या फिर रेकरिंग हों, वो सारे नंबर आपके पास रियल नंबर से बिलोंग। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स सम प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। अब जो बेसिक ऑपरेशन हम यूज़ कर रहे होते हैं वो या तो एडिशन का होता है या फिर मल्टीप्लिकेशन का होता है। तो जो रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज हैं वो भी सिर्फ इन 2 ऑपरेशंस के लिए हम डिफाइन करेंगे। ओके, प्रॉपर्टीज़ वही 5 हैं, एडिशन के लिए भी वही प्रॉपर्टीज़ हैं और मल्टीप्लिकेशन के भी वही सेम प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर आप एडिशन के लिए प्रॉपर्टीज़ याद रख लेंगे तो आपको मल्टीप्लिकेशन की याद करने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो एडिशन के पहले बात करते हैं कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं 5 जो कि बेसिक हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, एडिटिव, आइडेंटिटी एंड एडिटिव इनवर्स। यानी कि ये एडिशन का है इसलिए हमने इसके ऊपर एडिटिव लिखा है। जब ये मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशन में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्लोजर प्रॉपर्टी सेम है, उसमें क्या होता है कि आपने 2 नंबर्स लेने होते हैं रियल नंबर के सेट से। क्योंकि ये रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ हैं तो हमने जो नंबर्स लेने हैं वो भी रियल नंबर्स के सेट में से ही लेने हैं। तो आपने 2 नंबर्स लिए, इसमें आपने क्लोजर में 2 नंबर लेने हैं, कम्यूटेटिव में भी 2 नंबर लेने हैं। 2 नंबर्स आपने रियल नंबर से लिए। अब क्योंकि एडिशन की ऑपरेशन चल रहा है तो आपने 2 नंबर्स को ऐड किया, तो ऐड करने के बाद भी उनका आंसर रियल नंबर में से आना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं 2 रियल नंबर लेती हूँ, कौन कौन से ले सकती हूँ? 2 और मैं ले लेती हूँ 3। अब मैंने इनको ऐड किया, इनका आंसर आ गया 5। तो मुझे पता है 5 इज़ ऑल्सो रियल नंबर। तो इसका मतलब ये है कि रियल नंबर में क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि सेट को क्लोज होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए सेट को, कि जो नंबर आप ले रहे हैं, जो मतलब मर्जी आप उसके ऊपर ऑपरेशन अप्लाई करें, उन 2 नंबर्स का एडिशन मल्टीप्लिकेशन जो भी उसके ऊपर ऑपरेशन अप्लाई करें, आंसर हमेशा उसी सेट में से आना चाहिए जिस सेट में से ओरिजिनल नंबर्स थे। अब यही चीज़ अगर आप मल्टीप्लिकेशन के लिए करेंगे, क्योंकि बस ऑपरेशन चेंज करना है, प्रॉपर्टी तो सेम रहेगी। 2 नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका आंसर आ जाएगा 6। तो 6 इज़ ऑल्सो अ रियल नंबर। इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से भी ये जो क्लोजर प्रॉपर्टी है रियल नंबर्स के लिए होल्ड करती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में भी आपने 2 नंबर्स ही लेने हैं रियल नंबर के सेट में से। अब इसमें क्या करना है, आपने आगे पीछे करके इन दोनों को मल्टीप्लाई या ऐड करना है। ए और बी को पहले कर लें या बी और ए को पहले कर लें, इन दोनों का आंसर हमेशा सेम आएगा। ठीक है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपके पास एडिशन के लिए भी होल्ड करती है और मल्टीप्लिकेशन के लिए भी होल्ड करेगी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आपने 3 नंबर्स लेने होते हैं। 3 नंबर्स उसमें भी यही चीज़ है, आगे पीछे करके थोड़ा सा उनको, बस इसमें आगे पीछे नहीं करना है, इसमें बस क्या करना है, आपने कुछ 2 नंबर्स को पहले ऐड करना है, क्योंकि तीनों नंबर्स को एक साथ ऐड करेंगे तो वो आपके थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो पहले 2 को ऐड करें, उसके बाद तीसरे में ऐड करें। तो यहाँ पर ये बात है कि कौन से 2 नंबर्स को हम पहले ऐड करें। अब आप जिन मर्जी 2 नंबर्स को पहले ऐड करें और तीसरे में बाद में ऐड करें, आंसर हमेशा सेम आएगा। चाहे आप ए और बी को पहले ऐड कर लें या बी और सी को पहले ऐड कर लें, आंसर हमेशा सेम आएगा। सेम इज़ द केस विद मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में भी सेम आपने ऐसे ही करना है, बस यहाँ प्लस की जगह आपने मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा देना है। डिफरेंस आएगा थोड़ा सा आइडेंटिटी में। एडिटिव आइडेंटिटी में क्या होता है, आपने सिर्फ एक नंबर लेना है। ठीक है, यहाँ तो आप 2-2, 3-3 नंबर ले रहे हैं ना, आइडेंटिटी के लिए आपने सिर्फ एक नंबर को लेकर चेक करना होता है। ये जो ई है, ई स्टैंड्स फॉर आइडेंटिटी। ई हमेशा आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है, स्मॉल ई। इसमें क्या होता है, आइडेंटिटी का क्या मतलब है कि अगर हम एडिशन की बात कर रहे हैं तो वो एडिटिव आइडेंटिटी हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि एक नंबर आपने रियल नंबर के सेट में से लिया, उसमें आपने किसी
आइडेंटिटी को ऐड किया तो आंसर ए ही आ गया। तो ऐसा हर नंबर के जो ऐड होने पे वही वाला नंबर देते हैं उसको हम आइडेंटिटी बोलते हैं। जैसे कि हमें पता है कि एडिशन के केस में ऐसा एक नंबर मौजूद है कि उसमें आप जिस मर्जी नंबर को ऐड कर लें आंसर हमेशा वही वाला नंबर आएगा जो ऐड हो रहा होगा, और वो नंबर 0 का है। 0 में आप कुछ भी ऐड करें आंसर हमेशा वही आएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं 2 ले लेती हूँ रियल नंबर से और मैं 0 ले लेती हूँ आइडेंटिटी के तौर पे, तो इसका आंसर हमेशा 0 आएगा, चाहे आप 2 आएगा, चाहे आप 1000 को ऐड कर लें 0 के अंदर, आंसर विल बी 1000। यानी कि 0 हमारे पास क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी। इसी तरह से अगर हम लोग मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की तरफ पहले देख लें, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में भी सेम यही काम है। क्या करना है, उसमें बस आपने ऐड करने के बजाय मल्टीप्लाई करना है। तो चूंकि आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी। अगर आप यहाँ पर भी 0 कंसीडर करें तो 2 को जब आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कभी भी 2 नहीं आएगा, आंसर हमेशा 0 आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि दिस इज़ नॉट दी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के लिए हमने चूज़ कर लिया 1 को, क्योंकि हम लोग चाहे 1000 को 1 से मल्टीप्लाई कर लें आंसर हमेशा 1000 ही आएगा। तो हर वो नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने में या ऐड करने में वही वाला नंबर वापस आ जाए उस नंबर को आप लोग आइडेंटिटी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट हम आ जाते हैं इन्वर्स की तरफ। इन्वर्स में क्या होता है, इन्वर्स में बिल्कुल इसका थोड़ा सा चेंज है कि 2 नंबर्स हैं, आपने उन 2 नंबर्स को आपस में ऐड किया तो आंसर आइडेंटिटी आ जाए। जैसे कि अगर हम एडिटिव की बात करते हैं तो एडिटिव आइडेंटिटी 0 थी, अब आपने 2 नंबर्स को ऐड करना है तो आंसर 0 आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 2 के अंदर ऐड कर रही हूँ -2 को, तो आंसर तो 0 आ जाएगा। यहाँ से ये पता लग रहा है कि एडिशन का जो इन्वर्स है वो है सब्ट्रैक्शन। जो आपने किसी पॉजिटिव नंबर को किसी नेगेटिव में ऐड कर दिया तो आंसर 0 आ जाएगा। इसका मतलब है कि जो इन्वर्स हैं वो क्या होता है, वही नंबर विद ऑपोजिट साइन। ठीक है, तो ये आपके पास एडिटिव इन्वर्स है। एडिशन का इन्वर्स क्या है, सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में हमने सेम यही चीज़ है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में भी आइडेंटिटी आनी चाहिए। वो क्या थी आइडेंटिटी, 1। यानी आपने किसी 2 ऐसे नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कराना है कि आंसर 1 आए। अब आपने ये चीज़ याद रखनी है, जिस तरह एडिशन का इन्वर्स सब्ट्रैक्शन होता है इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन का इन्वर्स होता है डिवीजन। ठीक है, इस तरह जैसे कि आपने 2 को 1/2 के साथ अगर मल्टीप्लाई करें तो ये दोनों आपस में कैंसिल होकर आंसर 1 दे देंगे। तो एडिशन का इन्वर्स सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन का इन्वर्स डिवीजन। सो दैट्स ऑल, आपने इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। इसको रिवाइज करें, अपनी नोटबुक्स खोलें, अपने नोट्स खोलें, अपनी किताबें खोलें, इसके ऊपर जो भी डेफिनेशन मार्क कराई हैं उनको रिवाइज करें। ठीक है, अगर इसको रिवाइज नहीं करेंगे तो आपको आगे जाके बहुत प्रॉब्लम होगी। तो ये आपका होमवर्क है, आपने इसको रिवाइज करना है। ठीक है, तो मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट टाइम। ओके।